Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you transitional devices. Transitional devices का नाम आपने बहुत मेरे लेक्चर्स में भी सुना है और इससे पहले भी आप लोग बहुत जगहों पर सुन चुके हैं और इसको इस्तेमाल भी करते रहे हैं. आज हम देखेंगे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती क्या हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस किस जगह पर कौन कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं. What are transitional devices? ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती क्या है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशन वर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट लिंक आइडियाज एंड मेक राइटिंग स्मूथ, लॉजिकल एंड ईजी टू फॉलो. तो जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करने में इस्तेमाल होते हैं. जिस तरीके से आपने अपनी कंजंक्शंस को यूज़ किया था उसी तरीके से हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं. इनको हम लिंकिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ये क्या करते हैं? ये आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. इसके अलावा क्या करते हैं? आपकी राइटिंग को स्मूथ बनाते हैं, लॉजिकल बनाते हैं और इजी टू फॉलो बनाते हैं. जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ. तो जब आपने अपनी चीज़ों के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर कोई लॉजिकल सीक्वेंस लेकर आना होता है, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो हम उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. अब इसका पर्पस क्या है? द फर्स्ट पर्पस इज टू इम्प्रूव कोहेरेंस. आपकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस को क्रिएट करती है. कोहेरेंस होता है लॉजिकल फ्लो. ठीक है, आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो लेकर आती है, आपस में कनेक्ट करके लेकर आती है. फिर उसके बाद आता है कोहेजन क्रिएट करती है. कोहेजन क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस. ऐसे नहीं लगे कि एक सेंटेंस किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है और दूसरा सेंटेंस किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है. अगर दो अलग अलग चीज़ों के बारे में भी बात की जा रही है तो हम उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं एक वर्ड के साथ. फिर इसके अलावा प्रिवेंट एब्रप्ट जंप्स बिटवीन आइडियाज़. अब एकदम से जो जंप्स या एकदम से आपने कोई एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, उससे बचाता है. ठीक है, आप लोगों ने कोई भी बात करनी है तो आप उसको अपनी पिछली बात के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ट्रांजिशन वर्ड्स. गाइड द रीडर थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट. अब क्या है? अब जो रीडर होता है उसको गाइड भी कर रहा होता है स्ट्रक्चर के साथ कि अगर आपने इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, तो क्या होता है कि आपके रीडर को पता चलता रहता है कि चीज़ें कहाँ तक मूव कर रही हैं. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो एडिटिव टाइप है, जिसको हम एडिशन भी कहते हैं. ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस के अंदर जब भी हमने किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ को ऐड करना होता है किसी सेंटेंसेस के अंदर, तो जो ट्रांजिशनल डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम एडिटिव ट्रांजिशन भी कहते हैं और हम इसके अलावा उसको एडिशन ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन भी कहते हैं. अच्छा, अब क्या करते हैं? इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं? यूज़ टू ऐड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जब आपने एक जैसी ही इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, जो बात आप कर रहे हैं उसी बात के अंदर और इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, तो उसके लिए जो हम ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करेंगे वो होगी आपकी ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन. अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? एंड, ऑल्सो, फर्दर, फर्दरमोर, मोरओवर, इन एडिशन, एडिशनली, बिसाइड्स. अब ये सब वर्ड्स क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस और आप इनको यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए. अच्छा, अब इसका करेक्ट यूज़ क्या है? यूज़ व्हेन कंटिन्यूइंग द सेम आइडिया. जब आप एक बात को ही आगे ऐड कर रहे हैं, आपके पास सेंटेंसेस आते हैं आपके एग्जाम में, और अगर आपको लगता है कि वो बातें सेम ऐड हो रही हैं, जो बात पीछे की जा रही है उसी बात का सीक्वेंस आगे चल रहा है, उसी बात को ही ऐड ऑन किया जा रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे? उस टाइम पे आप ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करेंगे और वो कौन सी होगी? ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन. अच्छा, इसके अलावा अवॉइड स्टैकिंग टू मेनी. अब आपने क्या करना है? यू आर नॉट सपोज टू यूज़ ऑल ऑफ देम टुगेदर. आप ढेर सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है. द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, मोरओवर दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स. अच्छा, अब क्या है? आपका जो रिजल्ट है वो सरप्राइजिंग है, इसी बात में ऐड किया जा रहा है. दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स. अब वो क्या है? वो सरप्राइजिंग इसीलिए है कि जो पहले की फाइंडिंग्स थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है. तो आपने क्या किया? आपने इस बात के अंदर ऐड ऑन की है. ठीक है, इसी बात की ही कॉन्टिन्यूएशन है, इसी बात को ही आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है. तो क्या है? आपने क्या यूज़ किया? आपने मोरओवर यूज़ किया. ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि जो बात पीछे की जा रही है और जो बात आगे की जा रही है, इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में क्या ताल्लुक है. अगर तो वो एक ही जैसी बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर
ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करेंगे एडिशन की। फिर हमारे पास सेकंड ट्रांजिशनल डिवाइस आती है एडवर्सेटिव, जो कि कंट्रास्ट ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ऑपोजिट आइडियाज़ के बारे में जब बात की जा रही हो, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है, इट इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट और एन अपोजिंग आइडिया। जब भी आपने एक आइडिया को अपोज करना है, पहले बात कुछ और की जा रही है, बाद में कुछ और बात की जा रही है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो आप ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, वो आपकी ये वाली ट्रांजिशन डिवाइस होगी, ठीक है। तो आप इसमें कंट्रास्ट में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी, हाउएवर, येट, nevertheless, nonetheless, on the other hand, in contrast, still, ठीक है। These are the words which you can use. आप इन सब वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर जब आप दो ऑपोजिट आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हो। सिमिलरली आपके पास जब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी एग्जाम में, तो उसमें भी एक आपने ये देखना है कि एक सेंटेंस के अंदर अगर अलग बात की जा रही है और दूसरे सेंटेंस के अंदर उसके ऑपोजिट बात की जा रही है, तो तब आप कौन सी ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करेंगे, ये वाली कंट्रास्टिंग वाली, ओके। अच्छा, अब इसके करेक्ट यूज क्या है, यूज हाउएवर आफ्टर अ सेमीकोलन और एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस फॉलोड बाय अ कॉमा। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, अगर आप इसको एक सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं तो आपने सेमीकोलन यूज किया, उसके बाद आपने अपनी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज की, उसके बाद कॉमा यूज किया। अगर आप एक सेंटेंस को एक ट्रांजिशनल डिवाइस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे यूज करेंगे हाउएवर कॉमा। अगर आप एक सेंटेंस के दरमियान में यूज कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से यूज करना है, और अगर आप स्टार्ट में यूज कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग सेमीकोलन, हाउएवर इट लैक्ड प्रॉपर फंडिंग। अब आपने इस, अगर आप ट्रांजिशनल डिवाइस और पंक्चुएशन को छोड़ दें इस टाइम पे और आप सिर्फ ये देखें, द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग, एक बात ये की जा रही है, दूसरी बात की जा रही है इट लैक्ड प्रॉपर फंडिंग। अब दो ऑपोजिट बातें हैं, ठीक है। एक बात कह रहे हैं कि प्लान जो है वो प्रॉमिसिंग है, वो प्लान बहुत परफेक्ट है, ठीक है। दूसरी तरफ कह रहे हैं इट लैक्स प्रॉपर फंडिंग। अब उसी को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है कि उसके अंदर तो प्रॉपर फंडिंग है ही नहीं, लाइक वो तो फिर एप्लीकेबल ही नहीं है प्लान, तो फिर क्या है। इसलिए अब आपको पता चल रहा है कि दो ऑपोजिट बातें हो रही हैं, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपने ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करनी है जो कि कंट्रास्ट शो करे। तो हमने यहाँ पे हाउएवर यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है वो है कैजुअल ट्रांजिशन। अब कैजुअल ट्रांजिशन क्या होती है, इट इज़ यूज टू शो कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी कॉजल। कॉजल ट्रांजिशन आपके पास वो होती है जो कॉज और इफेक्ट को शो करती है। अच्छा, अब कॉज और इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, कॉज किसी भी चीज़ की रीज़न और उसका रिजल्ट, ठीक है। Therefore, thus, hence, consequently, as a result, because of this, for this reason. अब आपने ये वो वर्ड्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं जहाँ पे भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप शो हो रहा होगा। अच्छा, अब इसका करेक्ट यूज़ क्या है, यूज व्हेन वन एक्शन और आइडिया डायरेक्टली कॉजेज एन अदर। जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ का रिजल्ट शो करती है, एक कॉज दूसरी चीज़ का इफेक्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा, आपने कौन सी ट्रांजिशन डिवाइस यूज करनी है, कॉजल ट्रांजिशन, ठीक है। और उसमें क्या है आपके पास कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। द रोड्स वर फ्लडेड, देयरफॉर द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड। अब आप देखें, अब आप इसको छोड़ दें, जस्ट सी द रोड्स वर फ्लडेड। अब दिस इज द कॉज। अब इसका रिजल्ट हमें अगले सेंटेंस के अंदर शो हो रहा है, द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड। अब क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है तो हमें पता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे उसी से रिलेवेंट ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करनी है। तो क्या है, द रोड्स वर फ्लडेड, देयरफॉर द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड, राइट। सो दिस इज हाउ यू यूज दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, सिक्वेंशियल या क्रोनोलॉजिकल ट्रांजिशन जिसको हम कहते हैं, जो कि सीक्वेंस क्रिएट करती है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ और सबसे एंड पे क्या हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल भी कह सकते हैं। अब क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस शो ऑर्डर और प्रोग्रेशन। अभी आपको एक पूरा ऑर्डर बताता है कि कब क्या चीज़ें हुई, और क्या करता है, आपको प्रोग्रेशन भी दिखा रहा होता है कि प्रोग्रेस किस तरीके से हुई। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट यूज़ करेंगे, देन
आफ्टर दैट, फाइनली, प्रीवियसली, मीनवाइल, सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी आपके पास डिवाइसेस आती हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आती हैं, इनको आपने यूज़ करना होता है सीक्वेंस के अंदर, और इसका सीक्वेंस आपने ख़राब नहीं करना होता कि सबसे पहले फर्स्टली ही आएगा, या फर्स्ट ऑफ ऑल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजुअली यूज़ करते हैं, फर्स्टली हम यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर क्या है, यूज़ इन इंस्ट्रक्शंस, नैरेटिव्स और प्रोसीजरल राइटिंग्स। जब आपने किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन देनी होती है, कोई आपने बताना होता है कि ये प्रोसेस किस तरीके से होगा, कोई रेसिपी बतानी होती है या कुछ भी इस तरीके से, तब आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इसकी एग्जांपल ये है, फर्स्ट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट हीट द मिक्सचर। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है स्टेप बाय स्टेप कि आपने पहले क्या करना है और फिर बाद में क्या करना है। अच्छा, फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इलस्ट्रेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांजिशन। अब ये क्या है, जब भी आपने किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करना होता है, आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं, तो आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं क्या करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स और क्लैरिफिकेशंस। जब आपने किसी चीज़ की एग्जाम्पल्स या क्लैरिफिकेशंस देनी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली, स्पेसिफिकली, टू इलस्ट्रेट। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। अब इसका करेक्ट यूज़ भी देख लेते हैं। सच एज, ओके, करेक्ट यूज़ क्या है, सच एज इज नॉट यूज टू स्टार्ट अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, सो व्हेन एवर यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो आपने इसको एक सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, सच एज जैसा वर्ड है, इसको आपने एक कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हुए आपने उसके बाद बताना है। ठीक है, आई हैव सो मेनी बुक्स सच एज, अब उसके बाद बुक्स के नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस को सच एज से स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास क्या है, मैनी कंट्रीज सच एज जापान एंड स्वीडन इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी। अब हमारे पास क्या आ गया, कुछ कंट्रीज हैं, मैनी कंट्रीज, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए हमने सच एज यूज़ किया, जापान एंड स्वीडन। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास जो शुरू में आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं या सेंटेंसेस आ रहे हैं, और उसके बाद का जो पार्ट है जहाँ पे ब्लैंक होगी, आपने उनका पहले कनेक्शन क्रिएट करना है कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। ये इसी की एग्जांपल है, तो यहाँ पे एग्जांपल वाली आपकी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ होगी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है एग्जाम के अंदर। फिर आते हैं कंपैरेटिव ट्रांजिशन। अब कंपैरेटिव ट्रांजिशन क्या होती है, इट शो सिमिलैरिटी बिटवीन आइडियाज़। सिमिलैरिटी शो करती है आइडियाज़ के अंदर। ठीक है, कि दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दिस पेन एंड द अदर पेन। ठीक है, अगर आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दिस पेन इज़ रियली गुड, सिमिलरली द अदर पेन हैज़ ऑल्सो सम डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस पेन हैज़ रियली गुड फीचर्स, सिमिलरली दिस पेन ऑल्सो हैज़ मल्टीपल फीचर्स। ठीक है, अब आप दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं और फिर दूसरी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ के फीचर्स को बताना है कि ये भी अच्छा है और दूसरा भी अच्छा है, ठीक है, जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, यूज व्हेन शोइंग पैरेलल बिटवीन आइडियाज़। जब आप पैरेलल्स होंगे कुछ चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं एंड दे आर सिमिलर, ठीक है, उनके बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, तो तब आप क्या यूज़ करेंगे, आप ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे। द फर्स्ट मेथड सेव्ड एनर्जी, द सेकेंड रिड्यूस्ड कॉस्ट्स। आप देखिए, दो मेथड्स की बात कर रहे हैं और दोनों इफेक्टिव हैं। आप एक मेथड क्या कर रहा है, द फर्स्ट मेथड सेव्ड एनर्जी, द सेकेंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब बीच में आपने क्या करना है, आपने कंपैरिजन वाली ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करनी है जो कि क्या क्रिएट करे, सिमिलैरिटी क्रिएट करे। तो आपने क्या लिख दिया, द फर्स्ट मेथड सेव्ड एनर्जी, सिमिलरली द सेकेंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ट्रांजिशन डिवाइस को यूज़ करेंगे। फिर आता है समेटिव कंक्लूडिंग ट्रांजिशंस। ये आपके बिल्कुल एंड पर आती हैं। जिस तरीके से जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपका लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप यूजुअली स्टार्ट करते हैं कंक्लूडिंग ट्रांजिशन से। जब आप कंक्लूड कर रहे होते हैं या आपके पैराग्राफ के अंदर आपका आखिरी जो लाइन होती है, आखिरी फ्यू सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर आप कंक्लूड कर रहे होते हैं, तो जब भी आपने कंक्लूड करना होता है आप कंक्लूजन की ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एंड और समराइज आइडियाज़। तो क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं समराइज करने के लिए या किसी भी बात को एंड करने के लिए। इन कंक्लूजन, अब बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, इन समरी, फाइनली, अल्टीमेटली। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूज ओनली एट द एंड ऑफ मेजर सेक्शंस और द एंटायर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये कब यूज होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को एंड करने के लिए, किसी भी मेजर सेक्शन के एंड करने के लिए, या फिर पूरे के पूरे टेक्स्ट को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखिए, इन कंक्लूजन द स्टडी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी बात आपने बहुत सारी की, उसके बाद में उसको कंक्लूड करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब रूल्स क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के, इनको यूज करने के लिए। चूज ट्रांजिशंस दैट मैच द लॉजिकल रिलेशनशिप। सबसे पहले तो आपने, जब आपके पास ब्लैंक्स आएंगी एग्जाम में, तो आपने उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अगर दो बातें की जा रही हैं तो आपने देखना है कि उन दो बातों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्या वो एक दूसरे के बारे में सिमिलर बातें की जा रही हैं, क्या एक ही बात को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, क्या उसको अपोज किया जा रहा है, क्या समराइज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। Place transitions at the beginning, middle और end of sentences as appropriate। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ट्रांजिशन की प्लेस को फाइंड आउट करना है कि आपने शुरू में ट्रांजिशन करनी है, इन द मिडिल करनी है और एट द एंड करनी है। तो जिस जगह की ट्रांजिशन होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशनल डिवाइस यूज होगी। डू नॉट ओवर यूज ट्रांजिशन। अब आपने ऐसे भी नहीं करना कि हर सेंटेंस के बाद एक ट्रांजिशनल डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो आपने इसको अवॉइड करना है। Maintain variety, avoid beginning every sentence the same way। अच्छा, अब आपने क्या करना है, you are not supposed to start the sentences in the same way। आपने हर सेंटेंस को स्टार्ट सेम वे में नहीं करना। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर वैरायटी लेकर आए, और आपने जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज करते सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, मैच ट्रांजिशंस टू टोन, फॉर्मल, however, therefore और इनफॉर्मल में anyway, besides। ठीक है, अब क्या है, आपके पास जो फॉर्मल राइटिंग्स है उसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज होंगी, और जो इनफॉर्मल है उसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन डिवाइसेस होंगी, ये आपने बहुत अच्छे से देख के इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो however, therefore, moreover, ये बहुत आपकी फॉर्मल ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, एनीवेज, बिसाइड्स, ये आपकी कौन सी ट्रांजिशंस हैं, ये इनफॉर्मल ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, इनको आप अपनी इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी डेली रूटीन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है यूज ट्रांजिशंस टू लिंक पैराग्राफ्स स्मूथली। अब आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए इनको यूज़ करना है। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर भी डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर सिखाया था। अब हमारे पास ये दो पैराग्राफ्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ नहीं की गई। ठीक है, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ की गई है। अभी मैं आपको इसको पढ़ के दिखाती हूँ और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हम इसको ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप पहला सेंटेंस देखें, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंप्लीटेड, द रिजल्ट्स वर नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, वी रिपीटेड द टेस्ट। अब तीन बातें की गई हैं और तीनों बातों का आपस में लिंक है, लेकिन यहाँ पे कोई लिंक क्रिएट नहीं किया गया। पहली बात क्या कह रहे हैं, द एक्सपेरिमेंट वाज कंप्लीटेड, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, द रिजल्ट्स वर नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। अब क्या है, आपने एक चीज़ सोची हुई थी कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऑपोजिट चीज़ हुई है। तो हमें कौन सी ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करनी है, अपोजिंग वाली या कंट्रास्ट वाली। तो वो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं however। ठीक है, अगर हमने सेंटेंस को स्टार्ट करना है however से, तो फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, however the results were not what we expected, we repeated the test। अब क्या है, अब cause and effect क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने क्या करना है, फिर हम यहाँ पे therefore लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके क्या है, आपके सेंटेंसेस जो है वो आपस में कोहेरेंट है। ठीक है, कोहेरेंस हमें शो हो रही है। अब इसी को हम इस तरह से रीड करें, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंप्लीटेड, हाउएवर द रिजल्ट्स वर नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, देयरफॉर वी रिपीटेड द टेस्ट। नाउ देयर इज अ लिंक क्रिएटेड बिटवीन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, एक लिंक क्रिएट हुआ है, आपस में कनेक्शन क्रिएट हुआ है, और वो कनेक्शन हमने कैसे क्रिएट किया, बाय यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब कॉमन एरर्स क्या होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। यूजिंग द रॉन्ग ट्रांजिशन फॉर द रिलेशनशिप। अब आपने क्या करना है, सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि रॉन्ग ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज़ करके आ जाते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप को
नहीं आइडेंटिफाई करते। तो आपने पहले दोनों सेंटेंसेस को आपस में उनका देखना है कि क्या रिलेशनशिप है, फिर आपने उसको ट्रांजिशन डिवाइस को यूज़ करना है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स विच कम्स इन योर पेपर। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है उसके लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि आपने लेटर राइटिंग के अंदर, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, इवन इन योर समरी राइटिंग, आपने हर चीज़ के अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करना होता है और आपने इसको यूज़ करना है उनको कनेक्ट करने के लिए, और राइट ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज़ करना है राइट प्लेस पे। फिर उसके बाद ओवर यूजिंग ट्रांजिशन इन एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस के अंदर आपने ट्रांजिशन को यूज़ नहीं करना। ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, इसलिए मैंने वर्ड्स ही वही सेलेक्ट किए थे, सेंटेंसेस ही वही सेलेक्ट किए थे जिनके अंदर ट्रांजिशन यूज़ हो सके, लेकिन आपने हर सेंटेंस के बाद ट्रांजिशन को यूज़ नहीं करना। यूजिंग इनफॉर्मल ट्रांजिशन इन फॉर्मल राइटिंग्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने देखना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो फॉर्मल राइटिंग्स के लिए हैं और कौन से वर्ड्स इनफॉर्मल राइटिंग्स के लिए हैं। जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर्मल राइटिंग की हैं, आपने उनको फॉर्मल राइटिंग में ही इस्तेमाल करना है, आप उसको इनफॉर्मल के अंदर नहीं लिख सकते। आप दोस्तों से बात करते वक्त हाउ एवर, मोर ओवर, इस तरीके से बात नहीं करते, राइट? सो आपने उसी तरह की ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करनी है जिस तरीके से कि आपकी ऑडियंस होगी। ओके, फिर उसके बाद स्टार्टिंग सेंटेंस इनकरेक्टली विद सच एज, आपने सच एज के साथ कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। आप लोगों ने कोई भी सेंटेंस इस तरह की ट्रांजिशन से यूज़ स्टार्ट नहीं करना, ठीक है? तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा। हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस सीखी, हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स सीखी, और सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पे भी आपकी बात के अंदर ट्रांजिशन आएगी। वो ट्रांजिशन कैसी हो सकती है? वो एडिशन की हो सकती है, वो कंट्रास्टिंग हो सकती है, वो कॉज एंड इफेक्ट की हो सकती है, वो आपकी समराइजिंग की हो सकती है। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ट्रांजिशन डिवाइसेस को यूज़ करना है। हम फिर से देख लेते हैं कि जब हमने एडिशन की यूज़ करनी है ट्रांजिशन, तो हम उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम मोर ओवर, ऑल्सो, फर्दर मोर, इन एडिशन, बिसाइड्स, एडिशनली। अब ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो आप किसी भी चीज़ के अंदर ऐड ऑन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये भी इनफॉर्मल है और ये भी इनफॉर्मल है, बाकी सब आप फॉर्मल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कंट्रास्ट के अंदर। कंट्रास्ट के अंदर हमने क्या यूज़ करना होता है? हम however, yet, nevertheless, nonetheless, in contrast, on the other hand, ठीक है? अब आप ये सारी की सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपने किसी चीज़ के साथ कंट्रास्ट करना होता है। फिर कॉज एंड इफेक्ट, जब भी आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं? therefore, thus, consequently, hence, as a result, ठीक है? तो ये सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं सीक्वेंस में या ऑर्डर में, तो उसके अंदर फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? तो ये आपकी ट्रांजिशन डिवाइसेस थी, इसके अलावा सब्सिक्वेंटली एंड मीनवाइल। फिर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन। अब एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन के अंदर आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, स्पेसिफिकली, नेमली, ठीक है? तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन, जब आप दो सेम चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कंक्लूड कैसे करना होता है। कंक्लूजन के लिए हम यूज़ करते हैं इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, फाइनली, अल्टीमेटली। तो ये सब ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो हमने आज सीखी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, और इनकरेक्ट यूज़ को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।